गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है हमारी मैथ्स की वर्कशीट संख्या 8। दिनांक है 22 जुलाई 2020 और हमारा उप विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले है चर के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कई बार हमारा चर का मान 5 आता है, कभी चर का मान 10 आता है। इनको हम मैथमेटिक्स में अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड एल एम। ये सारे क्या है? चर। जब कभी हमें कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम क्या कर लेते हैं कि अच्छा माना वो एक्स है और हल करके हम एक्स का मान निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे मिसिंग हो रखा है, आप सब लिख लीजिए समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि जो हमारा समीकरण होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? उसमें दो चर होंगे, यानी कि दो अल्फ़ाबेट्स आ रहे होंगे, एक एक्स या एक वाई, कोई से भी दो चर होंगे। रैखिक होगा वो, रैखिक यानी कि उसमें घात कितनी होगी? घात उसकी 1 होगी। और समीकरण है यानी कि उसमें इक्वल टू का निशान होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब समझ लेते हैं। उसमें दो चर होने चाहिए, रैखिक होना चाहिए, यानी कि चर की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और समीकरण है तो यानी कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन आएगा, बराबर का चिन्ह आएगा। एक घात वाले रैखिक बहुपद से बने समीकरण, फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के। ये एक घात वाला, यानी कि एक घात है, x की घात भी एक है, y की घात भी एक है, इसलिए ये रैखिक है। ठीक है। और ये हमारा दो चर इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई दो चर वाले रैखिक समीकरण की, रैखिक समीकरण की। ठीक है। यहाँ a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 अगर ये हो गया और x के साथ गुणा होगा तो ये वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें खाली एक चर बच गया तो ये दो चर वाला नहीं रहा। और अगर b भी 0 हो गया, दैट मीन्स ये 0 हो गया, तो ये टर्म भी ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक कांस्टेंट बचा, यहाँ तो कोई चर बचा ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमने देखा यहाँ पर कुल विद्यार्थी है 10, लड़के भी है और लड़कियाँ भी है, तो हमें यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। हमने माना लड़कियों की संख्या हो गई x और लड़कों की संख्या हो गई y। लड़कियाँ कितनी? x और लड़के कितने? y। दोनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है? 10, यानी कि लड़कियों की संख्या है x प्लस लड़कों की संख्या है y, दोनों मिलाकर हो रहे हैं कितने? 10। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन भी पहले बना लेते हैं। आगे हमसे कहा गया था यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों की संख्या में अगर +4 कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? लड़कियों के बराबर हो जाएंगे। तो लड़कियों की संख्या थी x बराबर लड़कों की संख्या थी y प्लस 4। ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन बन गई, x इज़ इक्वल टू वाई प्लस 4। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये अगर y यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमसे कहा गया था कि ये जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, इसको आपने
आलेख के रूप में दैट मीन्स आपको इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर कर दिखाना है। तो इसमें हमने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये जो हमारी इक्वेशंस है x + y = 10, इसको हमने हल करना है। सबसे पहले हमने माना कि हमारा जो x है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया x बराबर हो गया 10 के। अगर x ही 10 हो जाएगा 10, अब x का मान यहाँ रख देंगे, 10 + y = 10। तो हमारा y कितना आया, y = ये वाला 10 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 10 जब यहाँ आया तो -10, सो y = 0। हमने क्या पॉइंट निकाला, हमने x को माना था 10, हल करा तो y कितना आया 0। इसी तरीके से अगर हम x को 0 मान ले तो y कितना आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ आपने x की जो वैल्यू मानी वो लिखी और फिर आपने उसको इस इक्वेशन में, ये जो आपने समीकरण बनाया था उसमें रखकर हल कर कर आपने फिर y का मान निकालना है। एक बात याद रखेंगे बच्चों, जब भी आप आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, आप कम से कम 3 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट से आप उनको जॉइन तो कर लेते हो, लेकिन उससे ये डिसाइड नहीं हो पाता कि आपका जो ग्राफ बना है वो ठीक है या नहीं। आपका ग्राफ हमेशा एक रैखिक ग्राफ बनेगा, यानी कि एक सीधी रेखा आनी चाहिए ग्राफ में। 2 बिंदु को मिलाओगे तो हमेशा सीधी रेखा आएगी, इसलिए जो तीसरा बिंदु होता है बेटा वो डिसाइडिंग पॉइंट होता है। अगर तीनों बिंदु एक ही सीधी रेखा पे पड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो ग्राफ बनाया है वो एकदम परफेक्ट बनाया है, ठीक है। अब इसमें हम एक पॉइंट और निकाल लेते हैं। अगर मैं मान लूँ x मेरा है 7, माना x बराबर है 7 के, ठीक है। यहाँ इक्वेशन थी x + y, यानी कि 7 + y = 10। तो y कितना आ गया मेरा, y आ गया 10 पहले से है तो 10 को पहले लिखना है और 7 उसके पास जा रहा है तो 10 - 7, तो मेरा y कितना आया 3 आया। y कितना आया 3 आया। तो इसमें आप एक कॉलम और ऐड करेंगे कि हमने जब x कितना माना था, 7 माना था, तो हमारा y कितना आया 3 आया। हमारा y कितना आया 3 आया। इस तरीके से आप एक तीसरा पॉइंट और निकालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अगर मैंने माना x मेरा 5 है, लड़कियों की संख्या 5 है, तो लड़कों की कितनी आएगी, वो भी 5 आएगी। तो दोनों क्या क्या हो जाएगा 5 5। मैंने माना लड़कियों की संख्या 6 है, तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी 4 आएगी, क्योंकि 6 और 4 10 होता है, सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन के 3 पॉइंट्स जो हमने निकाल लिए। अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले एक तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, आप उसमें डार्क लाइन को आप x एक्सिस और y एक्सिस मानिएगा। जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, प्लीज़ उसके ऊपर मत प्लॉट करिएगा। एक प्रॉपर ग्राफ लीजिएगा, डार्क लाइन पर ही हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका x एक्सिस होगा और ये जो वर्टिकल है ये आपका y एक्सिस होगा। फिर डार्क लाइन पे ही आप मेंशन करिएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि देखो हमने x का मान यहाँ पर 10 लिया हुआ था, तो आप जो गिनती लिखोगे 8 9 10 तक डालोगे फिर, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी 5 6 7, क्योंकि y की भी जो अधिकतम वैल्यू आ रही थी 10 आ रही थी, 6 7 8 9 10 इस तरीके से लोगे। और पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, हमने देखा x का मान 10, यानी कि x एक्सिस पे आपने 10 को फाइंड करा, यहाँ मेरा 10 है, y कितना है 0, तो यानी कि पॉइंट इसी बिंदु पर ही प्लॉट हो जाएगा। फिर हमने देखा x का मान है 0, तो ये मूल बिंदु के ऊपर इसी पे आ गई है 0 और हाइट है कितनी 10, तो यहाँ पे मेरा 0 10 आ गया। हमने पॉइंट निकाला था 7 3, x एक्सिस पर 7 ढूंढा और 3 स्टेप ऊपर की तरफ चले गए, y वाले ने बोला था +3 है, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट लगा। फिर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक सीधी रेखा से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देखो एक और दिया हुआ है, अगर आप x को 6 मानते और y को 4 मानते, y आपका 4 आता, तो एक पॉइंट ये आ गया। अगर आप x को 5 मानते तो y भी 5 निकलता, क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती। तो ये तीनों पॉइंट आपके एक साथ आ गए। जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ब्रैकेट में निर्देशांक लिखेंगे, जैसे ये है आपका 5, 5,
ठीक है। ये वाला क्या है आपका 6,4, दिस इज 7,3। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को हम देखते हैं। उसमें हमने इक्वेशन बना ली थी, हमें कहा था कि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि x बराबर था y + 4 के। और अगर हम y को यहाँ ले जाए तो x - y बराबर 4, या आप डायरेक्ट इसी में भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो। x बराबर y + 4 है, तो अगर मैंने मान लिया y को, पहले y अगर मैं 0 मान लूँ तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा 0 + 4 यानी कि 4। ठीक है। अगर मैं y को 1 मान लेती हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, तब मेरा x आ जाएगा 5। 1 + 4 = 5। 1 + 4 = 5। ठीक है। अगर आप किसी को भी मान लो, ठीक है, हमने माना y बराबर 0 तो x आया 4, हमने माना y बराबर 1 तो x आया 5, हमने माना y बराबर 6 तो x आ जाएगा मेरा 10। ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, आप चाहे x को मानो चाहे आप y को मानो, किसी एक की वैल्यू आप एज्यूम करोगे, उसको समीकरण में रखोगे, हल करोगे तो दूसरे चर की अपने आप वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस तरीके से आप टेबल बनाओगे। और कम से कम आपने 3 हल ज़रूर निकालने हैं बच्चों। ठीक है। फिर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे और फिर आप देखोगे ये भी एक सरल रेखा है। सरल रेखा मीन सीधी रेखा आ रही है। ठीक है। और ये दोनों रेखाएं एक कॉमन पॉइंट पे कट रही है, वो है 7,3। इसका मतलब ये जो 7,3 है ये हमारा एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लड़कियों की संख्या जो है x कितना आया 7, ठीक है, और लड़कों की संख्या 3। अगर आप 7 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 7 + 3 = 10। और लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों से कितनी अधिक है, लड़के 3 हैं तो उनसे 4 अधिक है। तो जिस बिंदु पर दोनों इक्वेशंस का ग्राफ कटता है वो हमारा हल होता है। उन दोनों समीकरणों का वो केवल एक ही हल है। तो हमारा x कितना है यहाँ पर 7 और y कितना है हमारा 3। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उपरोक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख में अद्वितीय हल के लिए x तथा y का मान लिखिए। हमने देखा जिस बिंदु पर वो दोनों कट रहे थे, x हमारा है 7 और y हमारा है 3। ठीक है। समीकरण y - x बराबर 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक डैश रेखा को निरूपित करेगा। जब भी आपका रैखिक समीकरण है बेटा, आपकी घात 1 होगी, तो हमेशा ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, वो एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा, सरल रेखा को, एक सीधी रेखा बनेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 3। 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का दाम एक दिन में 240 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम 500 रुपये हो गया। आलेखित यानी कि ग्राफीय रूप में इसे निरूपित कीजिए। सबसे पहले देखिए 2 चीज़ें हैं, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 2 थे, एक लड़का और एक लड़की, तो एक x हो गया एक y। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, एक आपको सेब दिया हुआ है और एक आपको अंगूर दिया हुआ है। तो आप 1 kg सेब को आप कहोगे 1 kg सेब आपका हो गया x, ठीक है, और 1 kg अंगूर हो गया आपका y। अब लेकिन हमने कितने खरीदे हैं, 2 kg खरीदे हैं, तो हमारी इक्वेशन हो गई 2x प्लस तथा का मतलब ऐड करना है, और आपने 1 किलो अंगूर यानी कि 2x प्लस y बराबर कितने रुपए के आए, 240 रुपये के आए। ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप कैसे करोगे, y को अपने प्लेस पर रहने दो, बराबर अपनी जगह पर, 240 अपनी जगह पर, माइनस का 2x। अब आप यहाँ पर x का मान रखिए। देखो बच्चों, अगर आप यहाँ पे x का छोटा मान रखोगे, मान लो आपने रखा 1, तो वो 2 एकम 2, 240 में से 2 गया तो 238, तो वो आपको दिक्कत करेगा।
ग्राफ प्लॉट करने में। जब आप देखो बड़ा नंबर है तो ऐसे में आप जब x का मान अपनी तरफ से मान दो तो कुछ बड़ी संख्या को सोच लो, ठीक है। मान लो x का मान मैंने मान लिया 50, कितना मान लिया 50, तो ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 240 में से 100 गए तो हो गया 140, तो y का मान आ गया तब 140। तो आप यहाँ पे बड़ा बड़ा मान रखिएगा और ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो आप 10, 20, 30, 40, 50 करके भी ले सकते हो। 50, 100, 150, 200 का डिस्टेंस आप इक्वल लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से आगे दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इसके आप फिर 3 हल निकालिएगा, 3 बार x को कुछ एज्यूम करिएगा और हल करके फिर आप y को निकालिएगा, ठीक है। आप टेबल बनाइएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ y आएगा, फिर आप लिखना माना x बराबर 50, सॉल्व करना, x की जगह 50 रखोगे तो y आ जाएगा। माना x बराबर 80, उसको रखिएगा, सॉल्व करिएगा, y आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने 3 वैल्यूज़ कम से कम निकालनी है और फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तीनों बिंदुओं को ज्वाइन करोगे तो एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा आएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, यानी कि 4 किलोग्राम का मतलब हो गया 4x, 4 किलोग्राम का मतलब हो गया 4x, और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि प्लस 2y, दोनों का टोटल कितना आ रहा है 500 रुपीज़। कितना आ रहा है 500 रुपीज़। अब आप अपनी इक्वेशन को पहले, अपने समीकरण को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जितना छोटा होगा समीकरण हल करने में आपके लिए उतना ही आसानी रहेगा। अब आप देखो यहाँ गुणांक है 4, यहाँ गुणांक है 2, यहाँ है 500, तो आप इस पूरे समीकरण को आप 2 से भाग कर सकते हो। इस पूरे समीकरण को आप 2 से भाग कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 250। अब उसी तरीके से y को इसी प्लेस पर रहने दो, इज इक्वल टू 250 अपने प्लेस पर है माइनस 2x, ये प्लस का 2x था वो वहाँ जाके माइनस का हो गया। अब वापस आप x का मान रखो, यहाँ पे भी बड़े बड़े ही मान रखना, 50 रख दो, 60 रख दो, 80 रख दो, ठीक है। और फिर आपका y का मान आ जाएगा, उसको भी ग्राफ पर प्लॉट करिएगा। आप देखिएगा कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों ग्राफ कट रहे होंगे, दोनों रेखाएं कट रही होंगी, तो उससे हम उस बिंदु को हम कहेंगे कि ये हमारा एक अद्वितीय हल है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी ग्राफ बनाने के लिए आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन से 2 चीज़ें हैं, एक को आप x मानोगे, एक को y मानोगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन को, अपने समीकरण को बनाओगे, ध्यान से उसको हल करोगे, वैल्यूज़ x या y में से किसी की भी पुट करिए, लेकिन सॉल्व ध्यान से करना है। एक भी प्लस माइनस का गड़बड़ हो गया तो आपका ग्राफ ठीक नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप चर के बारे में लिखिए, फिर आप ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में लिखिए, ये एग्जाम्पल करिए। इस ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा, कॉपी में रफली ड्रॉ मत करिएगा। एक ग्राफ लीजिएगा, उसमें बनाइएगा और डार्क लाइन पर x एक्सिस y एक्सिस लेनी है और 10-10 छोटी लाइन के बाद जो आपकी डार्क लाइंस होती है उनको आपने मार्क आउट करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको ये जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं ये करने हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इक्वेशन को सॉल्व करिएगा और फिर ग्राफ अच्छे से बनाइएगा। ग्राफ बनाने के लिए शार्पन पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा, ओके। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई है अच्छे से। अगर आपको इस वीडियो ने वर्कशीट को समझने में हेल्प करी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।